वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अस्करी क़यादत से टेलीफोनिक राबता, सर्विसेज चीफ की ईद की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ से गुफ्तगू। ईद के दिन भी सरहदों की हिफाजत पर मामूल सिक्योरिटी फोर्सेज की खिदमात को सराहा। बोले, फ़र्ज की पुकार पर लब्बैक कहने वाले जवान कौम का फ़ख्र हैं। जवान अपने अहलो अयाल से दूर सरहदों पर पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपनी खिदमात सरअंजाम दे रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सियासी कायदीन, गवर्नर्स और वज़राए आला से टेलीफोनिक राब्ता। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक, गवर्नर पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का मौलाना फजलुर रहमान और खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म की इत्तेहादी जमातों के कायदीन से गुफ्तगू, मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ। ईद उल फितर मोहब्बतें बांटने का दिन। नमाज ईद की अदायगी के बाद ईद मिलन पार्टी का सिलसिला जारी। शहरियों के एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद का तबादला। शहरियों का रिश्तेदारों और दोस्तों के घर का रुख। घरों में मज़ेदार पकवान तैयार, दस्तरखानों पर बिरयानी, कौरमा और दीगर खानों की बहार। केक और रिवायती खानों से मेहमानों की खूब तवाज़ो। ईद की खुशियाँ दोबाला। बच्चों में ईदी का क्रेज़, बड़ों से ईदी समेटने का सिलसिला भी अरूज पर पहुँच गया। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद उल फितर के इज्तिमात का इनेकाद। जामिया नईमा में डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी ने ईद की नमाज पढ़ाई। दरबार हजरत दातागंज बख्श पर नमाज ईद का रूपरवर इज्तिमा। डॉक्टर मुफ्ती रमजान सियालवी ने नमाज पढ़ाई। लॉरेंस रोड कुरान और सुन्नत सेंटर में नमाज ईद अदा की गई। अलामा इब्तिसाम इलाही ज़ही ने खिताब और इमामत की। तौहीद पार्क में डॉक्टर अलामा हशाम इलाही ज़ही ने ईद की नमाज पढ़ाई। इज्तिमात में मुल्क की सलामती, मौशी तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। लाहौर न्यूज़ की जानिब से अहलियाने वतन और नाजरीन को ईद उल फितर की दीदी मुबारकबाद। मॉडल टाउन में नमाज ईद उल फितर की अदायगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़, माजिद ज़हूर की शिरकत। नमाज के बाद मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नमाज ईद की अदायगी के बाद लोगों से गले मिले और ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर तवानाई और खेल मलिक फैसल अयूब खोकर, MNAs मलिक सैफुल मुल्क खोकर और मलिक अफजल खोकर ने मस्जिद अल इमरान डेरा खोकर पैलेस में ईद उल फितर की नमाज अदा की। मेंबरान सूबाई असम्बली मलिक शफीक खोकर और शहबाज खोकर समेत दीगर की भी शिरकत। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर ने बुलंदशहर टाउन में ईद की नमाज अदा की। ख्वाजा इमरान नज़ीर नमाज के बाद लोगों से घुल मिल गए। बोले, ये खुशी का दिन हमें मोहब्बत, रवादारी और बाहमी एहतराम का दर्स देता है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर बोले कि रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने के बाद ईद हमारे लिए एक तोहफा है। ईद का मतलब खुशी है और खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। ईद का त्यौहार मुआशरे में मोहब्बत, अखुवत और इत्तेहाद की अहमियत को उजागर करता है। बेसहारा, मुफलिस और ज़रूरतमंद अफराद को खासतौर पर ईद की खुशियों में शरीक करें। ईद का दिन तमाम इख्तिलाफात भुलाकर आपस में मोहब्बतें बांटने का दिन है। सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों को इस दिन सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की खित्ते के हालात के पेश नज़र ईद सादगी से मनाने की अपील। बोली, दुआ है कि ईद का दिन दुनिया के हर शहर में अमन का पैगाम लाए। दुआ है आज हर मुसलमान को हकीकी और पायदार खुशी नसीब हो। ईद एहसास का नाम है, आम आदमी को भी खुशियों में शरीक करना चाहिए। 40 लाख खानदानों और 2 करोड़ अफराद को इनकी दहलीज पर इमदादी रकूम पहुँचाई गई। लोगों का एहसास ही दरअसल ईद की हकीकी खुशी है। वसाइल से महरूम अफराद को ईद की खुशियों में शामिल करना हमारी जिम्मेदारी है। इस
वज़ीर-ए-आज़म पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि इस साल ईद का त्यौहार जंग के सायों में है। हमारा दिल उन बहन भाइयों के लिए तड़प रहे हैं जिन्होंने इस जंग में अपने प्यारे खो दिए। इस दिन पर दुआ है दुनिया में जल्द अज जल्द अमन कायम हो और मशीत जल्द दोबारा पटरी पर आ सके। गरीब आवाम को रोजी रोटी कमाने में कोई मुश्किल पेश ना आए। वज़ीर आला पंजाब और इनकी हुकूमत इस सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह ये मुश्किल वक्त जल्द गुजर जाएगा। वज़ीर तामीरात और मवासिलात मलिक सुहेब अहमद बर्द की जानिब से ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद। कहा, ईद उल फितर खुशियों, रहमतों और अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करने का दिन है। ईद के मौका पर ज़रूरतमंद और मुस्तहिक अफराद को अपनी खुशियों में शरीक करना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का विजन अवाम को महफूज और म्यारी सफरी सहूलियात फराहम करना है। दुआ है कि ईद उल फितर पाकिस्तान के लिए अमन, इस्तेकाम और तरक्की का पैगाम लेकर आए। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा की जानिब से अहलियान वतन को ईद की मुबारकबाद। बोले, ये खुशी का दिन हमें मोहब्बत, रवादारी और बाहमी एहतराम का दर्ज देता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की क़यादत में अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। आएँ हम सब मिलकर एक पुरअमन और हम आहंग मुआशरे के क़याम के लिए अपना किरदार अदा करें। दुआ है कि पाकिस्तान अमन, तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न रहे। बादल भी ईद का जश्न मनाने लगे। ठंडी हवा के झोंकों ने ईद के पहले दिन को शहरियों के लिए यादगार बना दिया। बादलों की आसमान पर ठंडी हवाओं के साथ अटकेलियां, आसमान पर छाए गहरे बादलों और ठंडी हवाओं के संगम ने मंजर को इंतहाई दिलफरेब बना दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला ताकतवर सिस्टम अब भी मुल्क में मौजूद है। ईद के बकिया अय्याम में भी बादल खुलकर बरसेंगे, जिससे मौसम मजीद ठंडा और खुशगवार रहने का इम्कान है। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को हुकूमत की जानिब से ईदी। मिट्टी के तेल की कीमत में बड़ा इजाफा। मिट्टी का तेल 70 रुपये 73 पैसे फी लीटर महंगा। ओगरा के मुताबिक मिट्टी के तेल की नई कीमत 428 रुपये 74 पैसे फी लीटर हो गई। ईद के पुरमसरत मौका पर अवाम को रिलीफ। वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का ऐलान। कौम से खिताब में बोले कि पेट्रोल 50 रुपये और डीजल 74 रुपये महंगा करने की तजवीज़ दी गई थी, जिसको मैंने मुस्तरद कर दिया है। अवाम पहले ही महंगाई से परेशान है, मजीद बोझ नहीं डाल सकता। आज दुनिया गैर मामूली आजमाइश से दो चार है। आदमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ गईं। खिते में तवानाई तनसीबात पर हमलों ने सूरत हाल तशवीशनाक बना दी है। सूरत हाल यूं ही बिगड़ती रही तो मजीद इजाफे को रद्द नहीं किया जा सकता।